निर्वाचन अधिकारी महाराष्ट्र और आगम की संयुक्त पहल से प्रकाशित कॉमिक बुक मी द सुपर हीरो इंडियन सिटीजन का विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित श्रीकांत देशपांडे जी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाराष्ट्र, कॉमिक बुक मी द सुपर हीरो इंडियन सिटीजन की लेखिका तथा आगम की संस्थापक श्रीमती भारती दास गुप्ता जी, श्रीमती अनुराधा सेन गुप्ता जी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाराष्ट्र कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा आगम से जुड़े प्रतिनिधि, महाराष्ट्र राजभवन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजभवन भारत के संविधान और लोकतंत्र की राज्य की सर्वोच्च संस्था है, इसलिए यह उचित है कि युवाओं की लोकतंत्र तथा चुनाव प्रक्रिया में सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई कॉमिक बुक मी द सुपर हीरो इंडियन सिटीजन का विमोचन राजभवन में किया गया। चुनाव खत्म होते ही राजभवन अक्सर चर्चा में आ जाता है। मीडिया का फोकस भी राजभवन की ओर शिफ्ट हो जाता है। चुनाव आयोग के अधिकारी राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित उम्मीदवारों की सूची राज्यपाल को सौंपते हैं। फिर अलग अलग राजनीतिक दल के नेता सरकार स्थापना का दावा पेश करने राजभवन में आते हैं। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के बाद से इस राजभवन ने अनेक सरकारों का गठन देखा है। राजभवन के दरबार हाल ने मुख्यमंत्रियों और उनके कैबिनेट सहयोगियों के कई शपथ ग्रहण समारोह देखे हैं। भारत का संविधान दुनिया के सबसे व्यापक संविधानों में से एक है। यह गर्व की बात है कि संविधान का निर्माण महाराष्ट्र के सपूत भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। पहले ही दिन से हमारे संविधान ने पुरुषों के साथ महिलाओं को भी मतदान का समान अधिकार प्रदान किया, जो कि इंग्लैंड में भी नहीं है। हमारे संविधान की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा कामकाजी संसदीय लोकतंत्र बनाया है। इसने देश की एकता और एकात्मता को मजबूत बनाया है। इस वर्ष एक बड़ा जनसांख्यिकी परिवर्तन हुआ है। भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने में आगे निकल गया है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश भी बन गया है, जिसकी 2/3 आबादी कामकाजी आयु के वर्ग में है। देश और उसके लोकतंत्र की भविष्य हमारी युवा पीढ़ी के हाथों में है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि युवा पीढ़ी हमारे लोकतंत्र और शासन प्रशासन के काम काज में गहरी रुचि ले। ऐसा तब ये होगा जब युवा चुनावी प्रक्रिया में सहभागी होंगे। इस परिप्रेक्ष्य में मैं मतदाता जागरूकता और मतदाता संवेदीकरण के लिए ठोस कदम उठाने के लिए मैं महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पहल का स्वागत करता हूं। सुपर हीरो पुस्तक एक सराहनीय कदम है। कई अन्य देशों के विपरीत भारत में मतदाता बहुत अधिक प्रबुद्ध है। वह केंद्र और राज्य के साथ साथ स्थानीय निकायों के कामकाज का भी राजनीतिक पर नजर रखते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम मतदाता को ऐसा नहीं सोच सकते कि ये कई राजनीतिक दल सोचते हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह चला जाएगा तो हमको वोट नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे देश के मतदाता इतने चालाक और इतने होशियार हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव होता है तो उसमें पंचायत का, जनपद का और जिले का 3 चुनाव एट ए टाइम होता है और एक मतदाता एक समय में 3 वोट करता है और वो 3 वोट किसको किसको देना है वो पहचान लेता है, जबकि उसमें चुनाव चिन्ह नहीं होता। दुर्भाग्यवश शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा इसमें इतनी रुचि नहीं ली जाती। मैं महाराष्ट्र की जनता से अपील करता हूं कि मतदान को एक उत्सव के रूप में मनाएं। कितना भी जरूरी काम हो
पहले मतदान करके दूसरा काम करे। हम लोग जब चुनाव लड़ते थे, पोलिंग के दिन कार्यकर्ताओं को समझाते थे, जनता को समझाते थे, पहले मतदान फिर दूसरे काम। गरीब लोग तो जो चुनाव में वोट डालने जाते हैं और उन लोग एक समूह बनाकर जाते हैं, झोपड़पट्टी में रहेंगे लेकिन वोट डालेंगे जरूर। लेकिन बड़े लोग वोट डालने के लिए लाइन में खड़ा होना उनको अच्छा नहीं लगता। कई मतदाता पोलिंग बूथ तक भी जाते हैं और लंबी लाइन देखते हैं, वापस आ जाता है, कौन इतना लंबा भीड़ में खड़ा हो। अभी आप लोग जितने भी बोले हैं, आप बच्चों को जागरूकता करने की बात करें। मैं कहता हूं यहां पर जवानों को समझाने की जरूरत है कि अगर हम 1 घंटा समय निकाल कर हम जिस प्रतिनिधि को चुनाव में वोट डालना चाहते हैं या आप चाहते हो कि इसकी सरकार बने, तो जब तक आप वोट नहीं डालोगे तो उसकी सरकार नहीं बन पाएगी। और जब कोई दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है और जो लोग उसको कोसते हैं वही लोग कोसते हैं जो वोट नहीं किए होते। मलाबार हिल का यह निर्वाचन क्षेत्र जहां कई करोड़पति और अरबपति रहते हैं, वहां मतदान प्रतिशत सबसे कम है। हम मल्टीमीडिया अभियान के माध्यम से लोगों तक पहुंचकर इस तस्वीर को बदल सकते हैं। मैं जब आया यहाँ पर तो एक दिन मैं और डिप्टी सीएम बैठे थे, तो मैं उनसे जानना चाहा कि हम तो मैदानी इलाका से आते हैं कि वहां पर तो 1 मंजिल 2 मंजिल ज्यादा 3 या 4 मंजिल, वहां पर कैंपेनिंग करना बहुत आसान है। मैंने जब फडणवीस जी से पूछा, यहाँ इतनी लंबी ऊंची बिल्डिंग है, आप लोग यहाँ पर कैनवासिंग कैसे करते हैं, मतदाता तक कैसे पहुंचते हैं? तो उनका कहना है कि वो जो टावर का आदमी हेड होता है वो कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेता है, उनके बीच में जाकर हम अपनी बात कर देते हैं, लेकिन सभी के बीच में उनकी बात नहीं पहुंच पाती। तो जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति को जब तक अवेयरनेस नहीं करेंगे कि गरीबों को समझाने की जरूरत नहीं है, अमीरों को समझाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग पोलिंग बूथ में जाते हैं, बूथ के अंदर भी चले जाते हैं, जबकि हर राजनीतिक पार्टियां कौन सा बूथ में आपका नाम है ये उसकी स्लिप भी भेजते हैं, लेकिन उस स्लिप को भी रखने की उनकी इच्छा नहीं होती। स्लिप ले लेंगे, कहीं रख देंगे। अब बिना स्लिप लिए वो जाकर जब पोलिंग बूथ में जाता है तो उसको पता लगता है कि मेरा नाम तो इस पोलिंग बूथ में नहीं है, वो वापस फिर घर आ जाता है। लेकिन कोई इतना अवेयरनेस नहीं है कि जब इलेक्शन कमीशन जब वोटर लिस्ट जारी करता है उसके पहले किसको कितना घटाना है, कितना जोड़ना है, ये काट पीट की प्रक्रिया हो जाती है। और फाइनल प्रकाशन के बाद पहले भी एक प्रकाशन होता है, उसमें हम अपना देख लें कि हमारे बूथ में हमारा नाम है तो नहीं है। अगर नहीं है तो हम नाम जुड़वा लें और हमारी जानकारी में अगर हो कि ये जो मतदाता है ये घर छोड़कर चले गए, शहर छोड़कर चले गए, तो उसका नाम कटवा दें। तो ये जोड़ने का और काटने का काम अगर हर मतदाता अपने इसको जवाबदारी समझे तो मैं सोचता हूं कि मतदान का प्रतिशत काफी बढ़ सकता है। कई बार फिल्मी सितारे इलेक्शन बूथ पर जाकर वोटर लिस्ट में अपना नाम ना पाकर चुनाव आयोग को बदनाम कर देते हैं।
मैं जनता से अपील करता हूं कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची जारी करते हैं तब हर कोई अपना नाम मतदाता सूची में है या नहीं देखना चाहिए। हमें प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि वह उसी मतदान केंद्र पर जाए जहां उसका नाम दर्ज है। मुझे खुशी है कि युवाओं को चुनाव के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिक्षित और जागरूक करने के लिए आगम में महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ हाथ मिलाकर यह कॉमिक बुक बनाया है। मैं चाहता हूं कि भविष्य में भी वे साथ मिलकर काम करना जारी रखें और भारत के चुनाव आयोग के लिए एक सुंदर मॉडल बनाएं जिसे अन्य राज्यों में दोहराया जा सके। मैं लेखिका भारती दास गुप्ता को इस कॉमिक बुक को लिखने में उनके शोध कार्य के लिए बधाई देता हूं। मैं सीईओ श्रीकांत देशपांडे से क्षेत्रीय भाषाओं में ऐसी किताबें तैयार करने का आग्रह करता हूं। आप सभी को शुभकामना और धन्यवाद।